नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने देखा कि भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि भावनाएं आए ही नहीं, बल्कि ये है कि भावनाएं हमें हिला न सके। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, नकारात्मक भावनाओं को शक्ति में बदलना। अक्सर हमें सिखाया गया है कि गुस्सा, डर, उदासी, ईर्ष्या जैसी भावनाएं बुरी होती हैं। लेकिन असल में ये भावनाएं बुरी नहीं, बस गलत दिशा में इस्तेमाल हो जाने पर विनाशकारी बन जाती हैं। अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो यही भावनाएं हमारी ताकत बन सकती हैं। थिबो मैरिसे मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं, नेगेटिव इमोशंस आर रॉ एनर्जी। यू कैन आइदर लेट देम डिस्ट्रॉय यू और चैनल देम टू बिल्ड योरसेल्फ। यानी नकारात्मक भावनाएं कच्ची ऊर्जा हैं। आप चाहें तो उन्हें आपको तोड़ने दें या चाहें तो उन्हें अपने निर्माण में लगा दें। सोचिए, गुस्सा आपको नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने में इस्तेमाल करें तो ये शक्ति बन जाता है। डर आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आप इसे संकेत की तरह देखें तो ये आपको विकास की दिशा दिखाता है। ईर्ष्या आपको कड़वा बना सकती है, लेकिन अगर आप इसे प्रेरणा में बदल दें तो ये आपके सपनों की राह खोल सकती है। उदासी आपको भीतर से तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसे सुने तो ये आपको आत्म जागरूकता और गहराई दे सकती है। यानी नकारात्मक भावनाएं असल में ईंधन है। सवाल है कि आप उस ईंधन से आग जलाएंगे या रोशनी। अब सवाल है, कैसे हम इन्हें शक्ति में बदलें? स्वीकार करें। सबसे पहले इन भावनाओं को बुरा मत कहिए। खुद से कहिए, हाँ, ये गुस्सा, डर, उदासी मेरे भीतर है, ये ऊर्जा है। संदेश पहचाने। हर भावना एक संदेश लाती है। गुस्सा बराबर मेरी सीमा टूटी है। डर बराबर मुझे विकास की दिशा दिख रही है। ईर्ष्या बराबर ये चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उदासी बराबर मुझे जुड़ाव और अर्थ की जरूरत है। चैनलाइज करें। इस ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। गुस्से को कसरत, कला या सामाजिक बदलाव में लगाइए। डर को छोटे छोटे कदम लेकर चुनौती में बदलें। ईर्ष्या को प्रेरणा और मेहनत में लगाइए। उदासी को लेखन, संगीत या गहरे संवाद में बदलिए। कार्रवाई करें। भावनाओं पर महारथी केवल सोच से नहीं आती। जब आप ऊर्जा को किसी ठोस काम में बदलते हैं तो भावना अपने आप शक्ति में बदल जाती है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज रात लिखिए, इस हफ्ते मैंने कौन सी नकारात्मक भावना सबसे ज्यादा महसूस की। ये भावना मुझे क्या बताना चाह रही थी? मैं इस ऊर्जा को किस सकारात्मक दिशा में लगा सकता हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार गुस्सा आया तो आप लिख सकते हैं, मैं ये गुस्सा अपनी फिटनेस पर ध्यान देने या किसी सामाजिक मुद्दे पर काम करने में लगाऊंगा। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि नकारात्मक भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप उन्हें दबाएंगे तो वे आपको तोड़ेंगी। अगर आप उन्हें दिशा देंगे तो वे आपको बनाएंगी। अगले लेसन में हम देखेंगे भावनात्मक स्वतंत्रता यानी इमोशनल फ्रीडम का अर्थ क्या है और इसे पाने के लिए हमें कौन से अभ्यास करने चाहिए।